अभय चरणारविंदेश भक्तिवेदांत स्वामी जदगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। परम पूज्य बालकृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हमारे पास भागवत कैसा आया उसका महिमा हम बताना चाहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि जाके सती को बोला कि आपका गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है। सती बोली बहुत अच्छा, हम दोनों एक दूसरे से हर सुख दुख की बातें करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं भोलेनाथ के गले में जो मुंडमाल है वो क्या है। तो बोले ये तो मुझे पता नहीं और मैं आज तक पूछी नहीं और वो मुझे बताए भी नहीं। नारद मुनि बोले ठीक है, भोलेनाथ से पूछिएगा वो किसका है, क्या है। तो भोलेनाथ आए। सती थोड़ा क्रोधित कि मुझे बताए नहीं, ये किसका मुंडमाल क्या है, इतना धारण कर रखे हैं। जब भोलेनाथ आए तो सती को देखे थोड़ा क्रोधित, थोड़ा नाराज़गी। तो बोले देवी क्या हुआ, अब उदास क्यों है। फिर सती बोलते हैं कि आज हमारे शादी के इतने साल हो गया, आप अब तक ये बताए नहीं आपके गले में जो मुंडमाल है वो क्या है, किसका है। भोलेनाथ बोलते हैं देवी हमारे गले में जितने मुंडमाल है इतने बार तुम जन्म लेके मर चुकी हो और तुम्हारे शरीर का जब अंत हो जाता है उसके बाद मैं तुम्हारे मुंड का माल बना के पहन लेता हूँ। तो सती बोले मैं इतने बार जन्म लेके मर चुकी हूँ, आप एक का एक। तो बोले हाँ, तो ऐसा क्यों। तो मैं अमर कथा जानता हूँ। सती बोली फिर वो अमर कथा हमें भी बता दो, मैं भी अमर, आप भी अमर, हमारा प्रेम भी अमर। भोलेनाथ बोले देवी भगवान के बनाए हुए सृष्टि में ये सही नहीं है, क्योंकि अमर कथा हम अगर आपको बताएंगे तो भगवान के बनाए हुए सृष्टि में दखल अंदाजी की बात हो जाएगी। मगर क्या है, स्त्री जब अपना हट पकड़ता है तो वहाँ पुरुष को झुकना ही पड़ता है। तो वही हुआ, भोलेनाथ के सामने सती अपना हट पकड़ ली, नहीं मुझे अमर कथा सुना, अमर कथा सुना। भोलेनाथ बोले आज नहीं, समय आने पे मैं बताऊंगा। ऐसे हमेशा सती जब भोलेनाथ को देखती थी, आप स्वामी आप अमर कथा बताने वाले थे हमें। एक दिन भोलेनाथ बोले चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें अमर कथा बताता हूँ। भोलेनाथ गए सती को लेके अमरनाथ। अमरनाथ में वहाँ भोलेनाथ अपना डमरू बजाए वहाँ से जितने जीव जंतु था सब डमरू के डंकार से भाग गया। मगर उस पेड़ पे एक सूगा अंडा दिया था। सूगा तो उड़ गया मगर वो अंडा जो था वहीं रह गया। और भोलेनाथ जब अमर कथा सुनाने लगते हैं तो विभोर हो जाते हैं, आंख भी बंद कर देते हैं और अपने कथा में मग्न हो जाते हैं। भागवत में कहा गया वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सब सिरमौर भोलेनाथ है, परम वैष्णव भोलेनाथ, भगवान के महान भक्त भोलेनाथ। तो भोलेनाथ बोले सती जब मैं कथा प्रारंभ करता हूँ तो मैं आंख बंद कर देता हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा आप कथा सुन रही हो सो रही हो, इसीलिए आप होकारी भरते रहना तो मुझे लगेगा हाँ आप कथा सुन रही हो। जैसे भोलेनाथ कथा प्रारंभ किए वैसे ही वो अंडा से बच्चा हो गया और कथा प्रारंभ किए भोलेनाथ। थोड़ी देर के बाद सती सो गई, नींद में हो गई। फिर वो सूगा का बच्चा जो था वो होकारी मार रहा है हूँ। जब भोलेनाथ का कथा ख़त्म हुआ, भोलेनाथ आँख खोले तो देखे कि सती सो रही है। फिर भोलेनाथ बोले जब सती सो रही तो फिर कथा में होकारी कौन दे रहा था। फिर भोलेनाथ चारों साइड अपना नज़र घुमाए तो देखे एक पेड़ पे सूगा का बच्चा। वहाँ से भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेके उस सूगा को पीछे किए। सूगा भाग रहा था। जाते जाते वेद व्यास जी की पत्नी अरनी जम्हाई ले रही थी। तो जम्हाई ले रही थी
तो उनके मुंह के द्वार से उनके गर्भ में जाके वो सूगा चला गया। अब सूगा साधारण जीव नहीं था, सूगा भगवत धाम के कृष्ण के सूगा था, जो कृष्ण को अगर राधा रानी को कुछ कहने का रहता था तो सूगा को बोलते थे, सूगा जाके राधा रानी को बोल देते थे, और राधा रानी को अगर कृष्ण को कुछ कहने का रहता था तो राधा रानी बोलते थे, सूगा आके कृष्ण को बोल देता था। तो वो आए एक दिन मृत भुवन में, देखता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ आने के बाद फिर उनको कथा सुनने का मौका मिला और ये कथा सुन के वो अमर हो गए। तो वहाँ भोलेनाथ त्रिशूल लेके खड़े हैं कि ये सूगा निकलेगा तो मैं इसको मार दूंगा। फिर ब्रह्मा अपना वेद व्यास जी बोलते हैं, भोलेनाथ आप ही सबको अमर कथा का महिमा बताते, जो अमर कथा जान लेता है वो अमर हो जाता है, तो आप इसे मार कैसे सकते हो, आपके पिता ब्रह्मा भी नहीं मार सकते हैं। तो फिर भोलेनाथ वहाँ से आ गए। अब 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, ऐसे करके 16 साल तक माँ के घर में सुखदेव गोस्वामी रहे हैं। 16 साल के बाद उनके माँ को बहुत पीड़ा हो रहा था, मगर सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था माया इतने प्रबल है कि सता देगा। माया से बचना चाहते हैं। देखिए, जो भगवान के भक्त रहते हो अपने माया से सतर्क रहना चाहते हैं। फिर उनके पिता बोला, पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हारे माँ को बहुत पीड़ा हो रहा है, तुम्हें माया कुछ नहीं करेगा। फिर भी सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके मायापति, जिनके जो माया के स्वामी है, मायापति भगवान श्री कृष्ण, वो आके खुद जब उनको बोला, फिर वो बाहर आए और बाहर आके वो जंगल के ओर जाने लगे। जब वो जंगल के ओर जाने लगे, वेद व्यास जी बोलते हाय पुत्र, मगर वो पलट के देखे नहीं, वो जाते रह गए, जंगल चले गए। फिर वेद व्यास जी अपने शिष्य को भेजे कि जाओ इसे भागवत की 2-4 श्लोक सुनाओ, इसको अच्छा लगेगा और इसे भागवत की ज्ञान दो। जब उनके शिष्य गया, सुखदेव गोस्वामी को भागवतम का 2-4 श्लोक सुनाया, वो बोलते और सुनाओ, क्योंकि भगवान के भक्त भागवत सुनने के लिए ललायित रहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी भगवान के परम भक्त थे। तो उनके शिष्य बोले कि मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, अगर आपको इससे ज़्यादा सुनना है, जानना है तो मेरे गुरु के पास चलना पड़ेगा। बोले ठीक है, ले चलो मुझे अपने गुरु के पास। लेके आए, देखे पिता ही गुरु। बोले परम सौभाग्य, गुरु के रूप में पिता ही मिले। फिर वेद व्यास जी भागवत के ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को दिया। सुखदेव गोस्वामी भागवत का ज्ञान हो गया। उसके बाद फिर जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा, तक्षक नाग आके डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के बाद। देखिए, परीक्षित महाराज धर्मात्मा राजा था। भागवत में वर्णन है राम राज और परीक्षित राज। अगर राजा धर्मात्मा रहता है तो प्रजा सुखी रहती है, अगर राजा बिगड़ेल हो जाता है तो प्रजा दुखी में रहता है। अगर हम लालू प्रसाद को राजा बनाएंगे तो चारा घटोला तो करेगा ही। तो राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, जो परीक्षित महाराज में था। परीक्षित महाराज अगर चाहते तो तक्षक नाग को डसने से बच सकते थे, और परीक्षित महाराज ऐसा नहीं किए, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप था। ब्राह्मण को झूठा साबित नहीं करवा सकते थे। अब भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं, मगर भगवान वहाँ ब्राह्मण की महिमा को झूठा नहीं करने के लिए, भगवान एक लीला था भगवान का। अगर परीक्षित महाराज को श्राप नहीं लगता तो भागवत हमारे आपके पास तक नहीं पहुंचता। एक ये भी था। दूसरी बात कि भगवान ब्राह्मण को कभी झूठा नहीं होने देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं गीता में, मैं ब्राह्मण के मुख से खाता हूँ, तो ब्राह्मण के वाणी झूठा कैसा होने देते। इसीलिए फिर जब उनको श्राप लगा, वहाँ लाखों ऋषि मुनि सब आए, और फिर सुखदेव गोस्वामी भी आए। फिर वहाँ भागवत हुआ। सुखदेव गोस्वामी बोलते, राजन 7 दिन तो बहुत हो गया, भगवान प्राप्ति करने के लिए 2 घड़ी काफ़ी है।
और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम शरीर छोड़ने से पहले तुम भगवत धाम पहुँच जाओगे। तक्षक नाग आके काटेगा उससे पहले तुम भगवत धाम पहुँच जाओगे। भगवान की कथा की महिमा ये है। फिर सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा प्रारंभ किए और परीक्षित महाराज भागवत सुनना प्रारंभ किए। 7 दिन तक निराजल सुखदेव गोस्वामी कहते रहे और परीक्षित महाराज सुनते रहे और अंत में यही हुआ कि परीक्षित महाराज भगवत धाम पहुंच गए। तो भगवान की कथा की महिमा ये होते हैं। मैं तो भगवान की कथा का गुणगान करने योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि गुरु के कृपा से, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के कृपा से जो हमें जितना ज्ञान है वो हम सब में बाँटें, क्योंकि गुरु अपना ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है। और मैं आप लोग को ये ज्ञान इसलिए मैं आप लोग से शेयर करता हूँ क्योंकि कर भला तो हो भला। ये कथा सुनने से निश्चित भला होगा हमारा यानी हम सब की भला होगा। हम आप लोग के भला चाहेंगे तो हमारा भला निश्चित होगा। और भक्त अपने भला के लिए कभी नहीं सोचते हैं, पर दुखी हो जाते हैं। दूसरे के कल्याण के लिए अगर हम सोचेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभय चरण अरविंदेशी भक्तिवेदांत स्वामी जद्गुरु शैल प्रभुपाद जी महाराज की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रमानंद। आज देखिए अहमदनगर में यहाँ ट्रेन की शूटिंग हो रही है, गदर फिल्म की। तो भगवान की कृपा है, जहाँ रहो वहाँ कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, जाको देखो ताको बोलो कृष्ण उपदेश। और यही हमारे गुरु महाराज शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सिखाए हैं, वही करने का कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।